कल 23 मार्च को किसान मजदूर न्याय मार्च है हम लोगों का, सुभाष चंद्र बोस के मूर्ति से गवर्नर हाउस की ओर, पूरे भारत में किसानों के न्याय के लिए। 2 महीना तुमने ठंडा में मार दिया, उसके बाद गाली दी, उग्रवादी कहा, आतंकवादी कहा, उन्मादी कहा, खालिस्तानी कहा। अब कह रहे हो 1.5 साल पहले तुमने कानून लाया, अब कह रहे हो 1.5 साल हम इसको रोक सकते हैं। मतलब 2 महीना शिमला से ज्यादा ठंडा, बारिश, और जब एक ही सवाल है, कृषि को उद्योग का दर्जा, किसानों को अपनी अनाज और संपत्ति का कीमत लगाने का, चाहे वो फल हो चाहे पशुपालन हो, खुद राइट। मात्र 21 फसल का न्यूनतम मूल्य है जो बिहार में एक भी लागू नहीं है। बिहार में 60 फसल पैदा हम करते हैं जिस पर आप एमएसपी लागू करिए, मंडी सिस्टम को आप लागू करिए किसी भी कीमत पर। कल आपने शिक्षक जब ओपन बहाली की बात किया तो उस पर लाठी चला दी, कल इंजीनियर पर लाठी चला दी। या तो आप रोजगार दें, आप रोजगार देने में पारदर्शी करें, क्या दिक्कत है? कल बिहार में बढ़ते अपराध, सभी नेता, बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफियाओं की पूरी संपत्ति की जांच ईडी से, 5 साल के अंदर शराब के द्वारा जो तिगुना संपत्ति भी उसकी जांच, प्रशासन, पुलिस प्रशासन की पूरी जांच ईडी से आप कराएं। इन मुद्दों को लेकर किसान न्याय मार्च के साथ बिहार में बढ़ते हुए लगातार बच्चियों की असुरक्षा और आम आदमी, व्यापारी अब घर से नहीं निकलने की स्थिति हो गई, अपराध के खिलाफ और बार-बार रोजगार मांगने पर लाठीचार्ज, इसके खिलाफ कल 12 बजे सुभाष चंद्र बोस मूर्ति से कल गवर्नर हाउस की तरफ निकलेंगे। 26 तारीख को पूरे बिहार में ट्रैक्टर रैली किसानों के समर्थन में, पूरे भारत के किसानों के समर्थन में। ये लड़ाई जन अधिकार पार्टी तब तक लड़ेगी जब तक बिहार में एमएसपी कानून वापस नहीं होगा। पशुपालन पर आधारित मक्का और गन्ना पर आप जो न्यूनतम मूल्य रखे हैं वो भी गलत है, उसकी बढ़ोतरी नहीं होगी। रीगा चीनी मिल को बंद कर दिया गया है, जब तक रीगा चीनी मिल को खोलने की ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। 26 के बाद 31 तारीख को हम लोग कुछ करेंगे रीगा चीनी मिल की ओर। हाई प्रोफाइल मर्डर केस में सबकी नींद खुली, लेकिन बिहार में कॉमन लोगों का मर्डर केस हो जाए। भीम आर्मीपुर के अध्यक्ष को मार दिया, 25 साल के बच्चों को कल सरैया में मार दिया, जेएनयू के एक लड़के रवि यादव को कल आज से 7 दिन पहले गरानी में मार दिया, कल एक बच्ची का गला काट दिया, महुआ में एक लॉयर को मार दिया, 32 गोली यहां पर एक जमीन के चलते मारा गया एक वार्ड काउंसलर के द्वारा। उसमें लोग क्यों नहीं जाते? और मेरा तो मानना साफ है और बहुत क्लियर है, नेता और पदाधिकारी के नेक्सस से रुपेश का मर्डर हुआ, और इसी नेक्सस को दबाने के लिए नीतीश के पास पदाधिकारी और नेताओं का कुछ न कुछ सीडी था। सिर्फ ठेका पट्टा के चलते रुपेश का मर्डर नहीं हो सकता। रुपेश के मर्डर में आप देख लीजिएगा, बिहार का एक भी शूटर आपको नजर नहीं आए। या तो वो कलकत्ता के होंगे या तो यूपी के होंगे, इस बिहार से बाहर का शूटर है। इसीलिए आज राज्य कार्यकारिणी की बैठक थी और मजबूती के साथ हम कदम बढ़ाएंगे। 2022 की तैयारी हमने शुरू कर दी। यह सरकार और विपक्ष जिस तरीके से आज दोनों मिलकर के बिहार को समाप्त कर रही है और सत्ता के घिनौनी खेल में
एक दूसरों को गाली देने में लगी है। किसान और बिहार की बच्चियों की चिंता नहीं है। सिर्फ हाई प्रोफाइल केस में लोग निकलते हैं। आम आदमी के मर्डर में विपक्ष को और किसी को मतलब नहीं है। इसीलिए आज संकल्प दिवस के रूप में हम लोग इस कार्यकारिणी को कर रहे हैं और बिहार बचाने के लिए हमारे पास मात्र 2022 का मई है। इस 2 साल के अंदर पूरे बिहार बचाने और जो चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, हम तैयार हैं।